बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोको स्पंज केक की रेसिपी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। उसके लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और इसको हम ढक कर रख देंगे। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो लिड पर होल होता है वो कवर रहे। अब हम अपने पैन को तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसको अच्छी तरीके से ऑयलिंग करी है और एक बटर पेपर उस पर मैंने लगा दिया है। अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंडे ठंडे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसको हाथों की मदद से मैं विक्स कर रही हूँ। आज मैं आपको बिना बीटर के केक बनाना बता रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 3/4 कप पाउडर शुगर। इसे फिर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि शुगर और अंडे जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे 3/4 कप ऑयल और 3/4 कप दूध मैंने शामिल किया है। दूध भी रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब एक अलग बाउल में मैंने लिया है आधा कप मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। टोटल हमें इसमें 1 कप मैदा डालना है, तो मैदा निकाल के आप 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सोडा। इसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अंडे में ऐड करते जाएंगे। पहले थोड़ा सा ऐड कीजिएगा और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इस तरह से और इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हम मिक्स करते रहेंगे। हमें यहाँ ओवर बीट नहीं करना है इसको। मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसे अब हमने पैन में पोर कर दिया है। प्री हीटेड कढ़ाई में रखेंगे। इसको तकरीबन कढ़ाई में लगेंगे 40 to 45 मिनट बेक होने के लिए। और देख लीजिए हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे। इस तरह टूथपिक इसमें इंसर्ट करेंगे। टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ आई है, मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसे हम काउंटर पे रख देंगे और जब ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी है। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना बीटर के भी ये केक कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो भी आप बहुत ज़बरदस्त केक घर में बना सकते हैं बिना ओवन के, बिना बीटर के। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। केक का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।